नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कॉल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। साल 2023 का जो बजट पेश होने वाला है, तो इस बार क्या आशा करते हैं, कैसा होना चाहिए? बजट एक जो शब्द है, इसके बारे में मैं पहले 2 लाइन बताना चाहूँगा, उसके बाद मैं अपना रुझान रखूँगा इसके ऊपर। तो पहले हम लोगों को समझना होगा कि बजट है क्या। बजट तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा एक गृहस्थी करने वाली एक महिला जो हमारे समाज में है, हमारे इस प्यारे से देश में जो महिलाएं रहती है, वो सबसे अच्छा बजट बना सकती है। और शायद इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक महिला को ही उस पोस्ट को दिया है। महिलाएं जिस तरह से बजट अपने घर का बनाती है, वो डिफरेंट चीज़ों को अपने ध्यान पे रख कर बनाती है। तो उसी तरह से हमें भी ये चीज़ सोचना होगा कि बजट किस तरह से बनना चाहिए। तो जिस तरह से पिछले साल का बजट बना था, तो उसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए थे। तो पहले हमें देखना पड़ेगा क्या वो सारे पॉइंट्स फुलफिल हुआ है कि नहीं, क्योंकि जो टैक्स के पैसे हैं वो तो ऑलरेडी हमारे देश में इतने टैक्स पे ही है। मैं खुद एक टैक्स पे ही हूँ, तो इतने टैक्स पे ही है कि उनके बजट से काफ़ी कुछ किया जा सकता है। हाँ, ये बात सही है। तो पैंडेमिक का असर रहा, 2 साल देश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उसको सॉर्ट आउट करने में बहुत सारे बजट्स लगते हैं, लेकिन फिर भी किया जा सकता है। पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे पास टैक्स पे ही है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास साधन है, सब कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर के बजट में जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स ने जिस तरह का बजट पेश किया है, उस बजट में उन्होंने एजुकेशन में, मेनली मैं एजुकेशन के लिए बोलना चाहूँगा, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने को, लेकिन वक्त भी उतना नहीं है। एजुकेशन के बारे में ही मैं बता रहा हूँ। पेंडेमिक के दौरान एजुकेशंस के ऊपर कुछ ऐसे बजट्स पेश किए गए थे जिसमें लगभग 1,04,000 अप्रॉक्स 1,04,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था लास्ट ईयर। उस 1,04,000 करोड़ अप्रॉक्स में जो बजट पेश किया गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो होनी चाहिए थी। मुझे नहीं लगता कि हुआ है। उसमें मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे पीएम ई विद्या है, ड्रोन शक्ति है, देश स्टैक ई पोर्टल है, NSQF है। ये सारी चीज़ें क्या है? पीएम ई विद्या क्या है? ये सारी चीज़ें तो पहली बात तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जिनके लिए ये बनाया गया उनको भी पता होगा। तो सिर्फ ये बजट बनाया जा रहा है सिर्फ एक कागज के लिए कि अवेयरनेस के लिए? सारे लोगों को पता होना चाहिए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि स्टूडेंट्स को पीएम ई विद्या के बारे में पता होएगा, या दूसरी चीज़ें जो मैंने आपको बताया उसके बारे में पता होएगा, या फिर मेरे इंटरव्यू को जिन लोगों ने देखा है क्या उनको पता होएगा। लेकिन ये होना चाहिए, सिर्फ बजट पेश करना नहीं है, बजट पेश होने के बाद होना चाहिए सभी काम। अब जो मेन मुद्दा है जो आपने सवाल किया मेरे से, कि जो नेक्स्ट ईयर बजट आने वाली है उसमें हम क्या चाहते हैं, तो हम लोगों का तो बहुत सारा डिमांड है नहीं, बहुत एक छोटा सा डिमांड है। हमारे प्यारे देश के प्यारे बच्चों को एक एजुकेशन मिले, और एजुकेशन के बाद जॉब मिले, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि हो रहा है। हम लोग यहाँ नियामतपुर आसनसोल के निवासी हैं। आप नियामतपुर आसनसोल से आप देख लीजिए पिछले 10 से 12 साल या उससे पहले का भी उठाकर, क्या कोई सरकारी स्कूल बना है? मुझे नहीं लगता है बना है। आप लोग तो मुझसे बेटर जानते होंगे पूरे फील्ड में। आप घूमिए और देखिए, क्या कोई सरकारी हाई स्कूल बना है? मुझे नहीं लगता है बना है। वही पुराने स्कूल्स हैं, और वही उसी पुराने स्कूल्स में क्या वही आबादी है जो 10 साल पहले थी? आबादी तो बढ़ गई है, तो स्कूल तो चाहिए, डेवलपमेंट तो चाहिए, लेकिन सरकार ने उसके लिए पता नहीं मुझे क्या योजना बनाए। आज तक कोई स्कूल्स नहीं बने, मुझे तो नहीं लग रहा है कि बने। प्लस जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल को सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं सपोर्ट करने को। अपने प्राइवेट स्कूल को आप फाइनेंशियली सपोर्ट मत कीजिए। आप प्राइवेट स्कूल के आसपास के जो रोड है, जो ड्रेन्स हैं, जो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, आवागमन के रास्ते हैं, उसको क्लीन एंड क्लियर रखिए। उतना तो सपोर्ट सरकार से हम लोग उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हम लोग भी तो टैक्स पे ही है, लेकिन वैसा भी नहीं हो रहा है। प्लस मैं चाहता हूँ ये कि कुछ सपोर्ट करे, जैसे कुछ कंप्यूटर्स, कुछ गेम, या फिर कभी कभी हम लोगों के पास भी विजिट करे कि हाँ एजुकेशन आपका चल रहा है, तो सारी चीज वेल एंड मेंटेन है ना, कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ ये सहानुभूति की जरूरत है मुझे। एजुकेशन को तो मैं बहुत आगे लेकर जाना चाहता हूँ। शिक्षा जो है काफी महंगा होता जा रहा है, इस पे कुछ नहीं है।
बिल्कुल आपकी बात एकदम बिल्कुल दुरुस्त है। इसके शिक्षा, कारण हमारे बच्चे जो मतलब चिकित्सक इंजीनियर नहीं बन पा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए शिक्षा महंगा होता जा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सरकारी स्कूल को जैसा रहना चाहिए वैसा नहीं है। अगर सरकारी स्कूल अपने सारे वादों पे और पूरे डेवलपमेंट के साथ वेल मेंटेन एंड वेल लुक आफ्टर, एक पर्सन ऐसा चाहिए जो सुपरविजन उसको करे, जो ऊपर से लुक आफ्टर करे। जैसे मैं एक प्राइवेट स्कूल का मैं डायरेक्टर हूँ, मैं पूरी दिन मैं चाहूँ तो अपने चेयर पे बैठकर सीसीटीवी के सामने बैठकर अपने टीचर्स को देख सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बैठता हूँ। मैं क्लास टू क्लास विजिट करता हूँ, मैं टीचर्स के प्रॉब्लम्स को समझता हूँ, स्टूडेंट के प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता हूँ, फिर उसको सॉर्ट आउट करता हूँ। तो मैं अपने पूरे काम में लगता हूँ। आज मेरे स्कूल का रिजल्ट ये है कि मुझे जब मैट्रिक का रिजल्ट मिल रहा है 100% मेरे पास रिजल्ट है। तो क्यों है? क्योंकि मैं इसके पीछे लगा। तो वो सरकारी स्कूल में वो चीज नहीं हो रहा है। सरकारी स्कूल जो विकसित नहीं होने का कारण क्या है? विकसित को मतलब उसके सुपरविजन नहीं है, उसके ऊपर में कोई बोलने वाला नहीं है, कोई दबाव डालने वाला है। एक पर्सन ऐसे चाहिए जो उसके ऊपर दबाव। और सबसे बड़े फेलियर उसका रीजन यही है ना, जो मैंने आपको बताया, पिछले 10 से 12 साल, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं 10-12 साल, उससे पहले भी हो सकता है, पिछले 10-12 साल में क्या न्यामनपुर आसनसोल एरिया में कोई हाई स्कूल बना है? उसका सबसे बड़ा फेलियर का तो यही कारण है ना। अब जब हाई स्कूल नहीं बना है तो एक डीएवी स्कूल, एक कोई भी स्कूल मान लेते हैं, वो कितना लोड उतारेगा, उसके जो शिक्षक वो कितने बच्चों को पढ़ाएंगे? क्या खामियां, उसका समाधान क्या होना चाहिए? समाधान तो बहुत आसान है, कोई बड़ा नहीं है। देखिए हमारे सरकार के पास ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है, वी हैव मनी and we can develop our country very well. If you have a motive, you have to keep inside your something, you will do it. If you आप अपने आप को जो है ऐसा निखारे कि आप अपने दिल से चाहे कि मुझे शिक्षा को विकसित करना है, तो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए ना, एक कदम उठाकर आगे, एक हाथ तो आगे बढ़ाइए, सारे लोग आपके पीछे लग जाएंगे। लेकिन कहाँ आम बजट, लेकिन जब भी पेश किया जाता है तो शिक्षा को लेकर के खास करके उसको फंडिंग किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। तो इस वर्ष मतलब किस तरह का फंडिंग होना चाहिए? देखिए फंडिंग तो किया गया, पिछले बार में मैंने जैसे बताया 1,04,000 करोड़ रुपए का फंडिंग कम नहीं होता है, किया गया फंडिंग, ठीक है ना। तो उस फंडिंग में क्या हमें मिलेगा? ईडरॉन सुविधा मिली क्या? तो मैं तो बोल रहा हूँ कि जो फंडिंग किया गया, जिस चीज को लिखा गया, फंडिंग क्या है? फंडिंग मैं बता, पहले क्लियर हो जाए फंडिंग है क्या। बजट क्या है? बजट ये है कि मैंने एक खाका बनाया कि मुझको ये करना, इसमें इतना, इतने पैसे टोटल मुझे लगेंगे। अब मैं देखा टैक्स पे का पैसा इतना है, इसका इतना % मैं इसमें डाल देता हूँ क्योंकि मुझे इतना खर्च होएगा। तो आपने वहां से उठाकर इस अकाउंट में इतना पैसा डाल दिया। ये सारा जो लिस्ट रेडी हुआ, जो बिरयानी बनने की नहीं इंग्रेडिएंट्स रेडी हुआ, क्या वो आपके घर पे आया? तभी तो स्वादिष्ट बिरयानी बनेगी। कैसे बनेगी? उसमें इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे कमजोर कौन है? क्या है कमजोर कड़ी? यहाँ पे कमजोर वही है, शिक्षा को आगे नहीं ले जाया जा सका। डेफिनेटली वही कमजोर है जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे टीचर की कोई कमजोरी नहीं दिखती, मुझे प्रिंसिपल की कोई कमजोरी नहीं दिखती। सरकारी स्कूल के जो प्रिंसिपल और टीचर है, दे आर डूइंग देयर वर्क वेरी नाइसली। आई जस्ट वेरी सपोर्ट देम। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर ओवरलोड है। मैं बस यही कहना चाहूंगा, ओवरलोड हटाइए, स्कूल्स का निर्माण हो, ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स बने जिसमें हमारे बच्चे पढ़ें। लेकिन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूल खुल रहा है। सरकारी खुल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे सारे। जो आप कह रहे शिक्षा महंगी हो रही, तो शिक्षा महंगा होना बंद हो जाएगा। जब आप सरकारी स्कूल में फैसिलिटीज देंगे, आप वहां पे ना के सिर्फ पढ़ाएंगे बल्कि जॉब भी देंगे, तो क्यों कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा? कोई नहीं जाएगा। आप वहां पढ़ाइए और गारंटी दीजिए कि मैंने आपको यहाँ पढ़ाया, पढ़ाने के बाद जैसे आपने कहा ई पोर्टल मैंने लॉन्च किया है, तो आप जब उसमें लॉन्च कर रहे हैं तो वहां से IIT का एक सुविधा भी दीजिए कि मैं आपका स्किल डेवलपमेंट वर्क कर रहा हूं, मैं आपको यहाँ से वेल ट्रेंड कर रहा हूं, वेल ट्रेंड करने के बाद मैं आपको यहाँ से जॉब के लिए फैसिलिटेट करूंगा। क्यों प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूट सारे जैसे MBA करवा रहे हैं, MBBS करवा रहे हैं, प्राइवेट सारी चीजें, तो वो क्या सिक्योर कर रहे हैं? कैंपस सिलेक्शन। तो कैंपस सिलेक्शन हम क्यों नहीं कर सकते? मैट्रिक के बाद हमारा बच्चा जो है रेलवे का तो एग्जाम दे ही रहा है। मैट्रिक के बाद आपने तो जॉब का क्राइटेरिया रखा है ना कि आप मैट्रिक पास हो, आप यू आर कैपेबल टू फिल अप द फॉर्म्स, तो रखे हैं। तो यहां से भी तो कुछ सिलेक्शन का प्रोसीजर रखिए कि हाँ हमारे जो है टॉप 10 बच्चा मैं इसको जॉब दूंगा।
हमारा टॉप 12 बच्चा मैं जॉब दूंगा। आप 10 ही बच्चों को हर साल जॉब दे दीजिए बजट ना। में क्या डिमांड रहेगा आपका शिक्षा में? शिक्षा के प्रति ज्यादा कुछ मेरा डिमांड नहीं है। स्कूल्स ओपन होने चाहिए। बहुत सारे स्कूल कोरोना काल में बैठ गए हैं, बंद हो गए हैं। कुछ प्राइवेट स्कूल भी है, जो मुझे बहुत अफसोस लगता है कि वो प्राइवेट स्कूल भी बंद हो गए। तो सरकारी लोग उसको सपोर्ट करे। सरकार जो है अपना एक टीम निर्धारित करे और एरिया टू एरिया जो है काउंसलर्स वगैरह की जिम्मेदारी में जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन उनको दे, पता करे कौन कौन स्कूल्स बंद हुए हैं, उसको ओपन करने की कोशिश करे। सेकंड डिमांड ये है कि जो आप पैसा लॉन्च करेंगे, जो भी स्कीम्स लॉन्च करेंगे, वो बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। आप एक मोबाइल देकर बच्चे को क्या करना चाहते हैं? मोबाइल देकर क्या कर लेंगे बच्चे? क्या कर लेंगे मोबाइल से? किसी का भला हुआ है मोबाइल से? नहीं भला हुआ। आप लैपटॉप दीजिए बच्चों को। लैपटॉप सिर्फ मत दीजिए, लैपटॉप चलाने भी सिखाइए। आप स्किल डेवलपमेंट का कोर्स अपने इसमें लाइए, जो हाई स्कूल का कोर्स होता है, 10+2 का कोर्स होता है, उसमें आप स्किल डेवलपमेंट का कोर्स लाइए ना। मेरा एक ही डिमांड है, कोर्स लाइए। आपको आपका 500 मुझे नहीं चाहिए। आप जो 500 रुपए अकाउंट पे दे रहे हैं, आपको मुझे पैसे नहीं चाहिए। बच्चे पैसे नहीं मांग रहे, बच्चे जॉब मांग रहे हैं। उनको जॉब चाहिए, जो सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे बड़ी हिंदुस्तान की कमी है, जॉब। आज जॉब नहीं है, जिसकी वजह से विदेश जो है हमारे बच्चों से भरा हुआ है। सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि यहाँ जॉब नहीं। क्या वो खुश है वहां? खुश नहीं है वो। अपने परिवार से कोई भी अपने परिवार से दूर जाकर खुश नहीं रहता है। वो दुखी है, लेकिन मजबूरी है। उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास अपने बच्चों को, अपने परिवार को चलाने के लिए नहीं है, जा रहा है। अब अगर वो स्किल डेवलप नहीं है तो वहां जॉब कैसे मिल रहा है? वो इस लायक है तभी वहां काम कर रहा है। तो उस लायक होकर यहाँ क्यों नहीं काम मिल रहा है? सबसे बड़ी बात है। तो ये जो है मेरे यही डिमांड है, सरकार कुछ करे प्लीज हमारे बच्चों के लिए। स्कूल्स में, हाई स्कूल्स में एक ऐसा बजट पेश करे कि हाई स्कूल और 10+2 में स्किल डेवलपमेंट का वर्क हो, और वहां से मैं टॉप 10 बच्चों को लूंगा अपने जॉब में। मैं फलाना जगह पे भेजूंगा, इस सेक्टर में भेजूंगा। क्या है, कोई बड़ी चीज है क्या? आराम से हो सकता है, कैपेबल है सरकार। कंपटीशन तो लेते ही है ना, कंपटीशन में लाखों रुपए वो लोग भी ले रहे हैं। तो एक वहां पे रख दे 10 बच्चे का, कम से कम तो भला होगा। आपका परिचय? जी, मेरा नाम मोहम्मद इंतखाब आलम है। मैं पीस पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर हूँ, जो कि नियामतपुर नूर नगर में है। धन्यवाद। थैंक यू सर।